ये तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। हाँ बता दिया था, वही परिचय में लिखा हुआ। आपके ऊपर मसानी की चौकी, साथ में कच्चा कलुआ है जो बंधन में लेकर आपके ऊपर बैठाया गया यानी कि छोड़ा गया है। वो जो मैंने अभी बताया था हमारी बहनों को कच्चा कलुआ लग जाता है, वो उपाय पब्लिक तक चला जाए और उसका लोग लाभ उठा लें, क्योंकि सेम कंडीशन इस बहन की है। कटे पिटे लोग भी दिखाई देते हैं, गर्भवती महिलाएं भी दिखाई देती हैं। आपका 3 से 4 बार गर्भ खंडित हो चुका है। बंधन कट जाएंगे, नियम परहेज कर लेना। मतलब ऐसे समझ लो, किसी का वंश रोकना कौन से पाप की श्रेणी में आता होगा मुझे तो पता नहीं। भगवान ने जो लिखा है, परमात्मा ने लिखा है, मिटाने वाला कोई नहीं है। अब हमने समस्या भी लिख दी, समाधान भी लिख दिया। हाँ बताओ, क्या नाम है आपका? रीतू। बताओ बहन, क्या जानना चाहती हो? मतलब क्या समस्या है, क्या नहीं है? ये तो हमने तुम्हें पहले ही बता दिया था। हाँ बता दिया था, वही परिचय में लिखा हुआ। चलो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते, परिचय बहुत सारे हैं लोग, और बिना परिचय के भी लोग हैं जिनसे बात करनी है, हवन भी होना है। मैं बता देता हूँ, ये इसके रिश्तेदार हैं, आप समझ ही गए होंगे आप। ठीक है, ये ऋतु, इस बहन की अर्जी लगी है, अपने एवं परिवार के विषय में जानना चाहती हो, तुम भी जानना चाहते हो। आपके ऊपर मसानी की चौकी, साथ में कच्चा कलुआ है जो बंधन में लेकर आपके ऊपर बैठाया गया यानी कि छोड़ा गया है। ठीक है। अब अच्छा एक बात और बताऊं, वो जो मैंने अभी बताया था हमारी बहनों को कच्चा कलुआ लग जाता है, वो ये पर्चा में बना दिया था ना आज इनका, तो मेरे दिमाग में वो बातें चल रही थी, इसलिए मैंने वो बोली थी कि वो जो मैं उपाय बता दिया हूं, वो उपाय पब्लिक तक चला जाए और उसका लोग लाभ उठा लें, क्योंकि सेम कंडीशन इस बहन की है। आगे बताता हूं। कच्चे कलुए को बंधन में लेकर आपके ऊपर बैठाया गया है, गंदे सपने आते हैं, गलत काम भी होते हैं, कटे पिटे लोग भी दिखाई देते हैं, गर्भवती महिलाएं भी दिखाई देती हैं। इसके चलते आपका 3 से 4 बार गर्भ खंडित हो चुका है, यानी बच्चा खंडित हो चुके हैं, और जिस महिला ने कराया है वो अभी इस दुनिया में भी जीवित नहीं है, जो कि इनकी अपनी ही है। बाकी बंधन कट जाएंगे, नियम परहेज कर लेना, फिर मौज करना, कोई दिक्कत नहीं है। देर आए दुरुस्त आए, पहले ही आ जाना चाहिए था, समझे? लेकिन कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा ये बताओ, किसी को क्या मिला खुद भी नहीं रही, अब ये दुखी है, ये परेशान है। किसी के 4 से 5 बच्चे खराब हो गए हों। एक तो गुरुजी अभी 15-20 दिन हुए हैं साथ में, तो उसके अंग, उसका दिल भी नहीं बना था ना दिमाग बना था, रात को कर अच्छा था, लैट्रिन की जगह भी नहीं। बेटा जो क्रिया है ना तुम्हारे ऊपर, इसको मशानी की चौकी बोलते हैं। और मतलब ऐसे समझ लो, किसी का वंश रोकना और गर्भ में ही किसी को खंडित कर देना, जीवात्मा को आने से पहले ही, दुनिया में आने से पहले ही उसको तंत्र मंत्र से खत्म कर देना, कौन से पाप की श्रेणी में आता होगा मुझे तो पता नहीं, मतलब शब्द ही नहीं है ऐसा पाप। और ऐसे लोगों के लिए, इन तांत्रिकों के लिए, या जो भी ऐसे लोग काम करते हैं, भगवान कैसे इनको माफ करेगा ये भी नहीं समझ में आता, और वो परमात्मा इनको सजा कौन सी देगा वो भी समझ में नहीं आता, क्योंकि सोचते तो करते नहीं, और करते हैं तो सोचते नहीं कि जो होगा। भगवान ने जो लिखा है, परमात्मा ने लिखा है, मिटाने वाला कोई नहीं है। फिर तो क्यों शरीर खराब करना है ये बताओ? पहले खाओ पियो आराम से, फिर उसके बाद सब छोड़ दो दादा गुरु महाराज पे, महामाई पे। और मैं एक मंत्र दे दिया हूं तुम दोनों जनों को,
चाहे सुबह में जाप करो चाहे रात को जाप करो, सुबह में तो प्रतिदिन तो पूजा करना चालू करना अपना ठीक ठाक हो जाए तो, अभी नहीं, अभी मर लेगी फिर। मंत्र की ऊर्जा संभालने के लिए शरीर में भी ऊर्जा का होना जरूरी होता है। अच्छा पढ़ के बता दो, मैंने तो पढ़ दिया, तुम पढ़ लो बढ़िया करके। माइक से पढ़ दो, माइक से। इसको दो, इसको ये पढ़ यार, पढ़ता क्यों नहीं है? पढ़ बढ़िया करके। क्या नाम है? सूरज। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा ये पर्चा बना है, पर्चे में लिखा हुआ कहाँ तक सही है? मतलब यहाँ आके किसी को बताया तुमने? है गुरुजी को बताया, गुरुजी के चेले को, किसी को? अब हमने समस्या भी लिख दी, समाधान भी लिख दिया। अब ये पर्चे में ये बताओ कहाँ तक तुम्हारा पर्चा सही है? क्या सही है? गुरुजी तो सही हैं, मतलब क्या सही है? जो लिखा है। चाहो समाधान भी होगा। थोड़े से तुमने देर कर दी, अगर पहले आ जाते तो कुछ और ही होता, लेकिन जो फिर भूखू बन जाओ। ठीक है।